चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। हमारा जो टॉपिक आज का है 5.4 स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के खेलों में क्या परिस्थिति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल में महिलाओं की जो खेलों में स्थिति थी वो अच्छी थी, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांस बने, आक्रमणकारी भारत में बार बार आते रहे, जिससे कि महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनेक तरह की समस्याएं आई उनके सामने, तो उनको पर्दे में रखा जाने लगा, उनके लिए बंदिशें हो गई, उनके लिए शिक्षा का अभाव हो गया। पेरेंट्स ने शिक्षा देना बंद कर दिया। जो अच्छी महिलाएं होती थी उनके साथ अत्याचार होता था, परेशानियां होती थी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि महाभारत के समय या हम कहेंगे राजपूत काल में, उस समय महिलाओं को घुड़सवारी, तलवारबाजी और दूसरे ऐसे युद्ध कौशल कलाओं में निपुण करते थे। उनके माता पिता शिक्षा देते थे, लेकिन धीरे धीरे आक्रमणकारी आते चले गए। महिलाओं को पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने शिक्षा देना बंद कर दिया। धीरे धीरे समाज में महिलाओं की स्थिति पिछड़ती चली गई। इसी कारण हम कह सकते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई। और खेलों के क्षेत्र में पेरेंट्स ने महिलाओं को आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी तो उनको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति पुनः ठीक होने लग रही है। पुनः अपने आप में महिलाएं साबित कर रही है अपने आप को। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो अपने आप को साबित कर रही हैं कि वो अच्छा कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि किस कारण से महिलाएं खेलों में पिछड़ी, उनका कारण क्या था। वो फैक्टर्स जिनके कारण महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। तो उसमें फिजिकल फैक्टर सबसे पहले, एक शारीरिक जो कारण था, तो उसमें महिलाओं में शारीरिक पुष्टि की कमी। कारण क्या था कि महिलाओं में जो खान पान और जो हम कहेंगे वृद्धि और विकास की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी दयनीय थी, जिसके कारण महिलाएं खेलों में बहुत अच्छा नहीं कर सकती थी। महिलाओं में, महिला एथलीट्स में ट्राइड की जो स्थिति है, मासिक धर्म से संबंधित उनकी स्थिति, उस समय उनको उस महीने माहवारी के दौरान अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, जिससे कि उनकी खेलों में समस्याएं आती हैं। उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं चल पाती, उनको दिक्कत आती है। उसके बाद है मेंटल फैक्टर्स। कुछ ऐसे मानसिक कारण हैं जिनके कारण महिलाएं खेलों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। उसमें लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, शिक्षा का अभाव। माता पिता शिक्षा ही नहीं दिला रहे हैं, ऐसे अवसर ही प्रदान नहीं कराए हैं जिससे कि लड़कियां पढ़ लिख करके अच्छा कर सकें। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है। क्यों? क्योंकि उनको बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता। घर में उनको ज़्यादा कुछ महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई है। मीडिया एंड नेक्स्ट है मीडिया एंड ऑडियंस इंडिफरेंस, यानी मीडिया भी उनके स्पोर्ट्स प्रोग्राम को कवर नहीं करता है। दर्शक भी देखने के लिए नहीं जाते हैं उनके कोई भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। तो जब कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा करने वाला, मीडिया कवर नहीं करेगी, दर्शक नहीं मिलेंगे, तो खेलों को कैसे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल सेफ्टी, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है। आए दिन हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ कहीं भी ऐसी छींटाकसी, राहजनी, ऐसी अनेक समस्याएं होती है। लैक ऑफ फीमेल ट्रेनर्स, महिला प्रशिक्षकों की कमी। समाज में महिला प्रशिक्षकों की कमी है जो खेलों में उनको निपुण कर सकें, तो पुरुष कोचिज से ही उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वहाँ कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल रीजन, सामाजिक कारण। जेंडर इनक्वालिटी, तो इसमें घरों में हम देखते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है। महिलाओं के साथ लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है, जिसके कारण वो खेलों में पिछड़ी हुई है। माँ बाप
बच्चों लड़कों के ऊपर काफ़ी खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन लड़की को घर से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक स्थिति, लैक ऑफ प्रॉपर एसेज ऑफ फैसिलिटीज़, सही तरह की फैसिलिटी उनके लिए मुहैया नहीं कराई जाती, अवॉइड करते हैं पेरेंट्स, तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं बाज़ारों में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ टॉयलेट वगैरह की भी दिक्कत है। हम देखते हैं आज सरकार ने पीसीआर पे महिलाओं की ड्यूटी तो लगा दी है, लेकिन उन महिला पुलिसकर्मियों के लिए कहीं कोई फैसिलिटी है? हम आए दिन देखते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जेंट्स के लिए तो टॉयलेट वगैरह या कोई भी खुले में चला जाए, महिलाएं कहाँ जाएं? उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसी संसाधन मुहैया कराएं जिससे कि उनको बाहर निकलने पर समस्या का सामना ना करना पड़े। डू नॉट गेट एनकरेजमेंट बाय पेरेंट्स। हम देखते हैं आए दिन कि पेरेंट्स के द्वारा भी उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता। लड़की योग्य है, हम देखते हैं वो कर सकती है, बहुत अच्छी उसके अंदर क्षमता है खेलों के प्रति, अच्छा उसके अंदर डेडिकेशन है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से उसको चांस नहीं दिया जाता, अवॉइड कर दिया जाता है। द एप्टीट्यूड ऑफ सोसाइटी, समाज का इसमें हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, उनको लैग पुलिंग का काम करती है। कहीं भी महिला खिलाड़ी है तो उसको समाज में अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इसलिए उसको खेलों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव। समय का अभाव क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में ये एक परंपरा चली आ रही है कि लड़कियां घरों में काम करती हैं, लड़का बैठा टीवी देखता है, गप्पे मार रहा है। लड़कियों को माँ बाप जो भी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, वो पोंछा लगाएगी, साफ सफाई करेगी, घर में खाना बनवाने में माँ की हेल्प करेगी रसोई में, और दूसरे कार्यों में मदद करती है। जबकि लड़के इस तरह के कार्य, घरेलू कार्यों में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ वो अपने से बड़ों से सीख रहे हैं। बड़े अगर तैयार नहीं है तो बच्चे भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं कि मैं लड़का हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मैं लड़की हूँ, तो लड़की खुद ही स्वीकार कर लेती है कि मैं लड़की हूँ, ये मेरा कार्य है। तो ये भी हमारे समाज में एक समस्या है। कार्य समान होना चाहिए, उनको भी अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। नेक्स्ट है सजेशन टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अब हमने जो ये पहले पढ़ा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, उन्हीं प्रॉब्लम को, वो कोजेज को दूर कर देंगे उन प्रॉब्लम्स को, तो वो हमें इसके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट एजुकेशन, भाई शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना है। बाय एनकरेजिंग टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन कोचेज, गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फैमिली एंड सोसाइटी कोऑपरेशन, मैनेजिंग बैलेंस्ड एंड हेल्दी फूड। सेवंथ है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन इन स्पोर्ट्स, एलिमिनेटिंग कल्चरल एंड सोशल नेगेटिविटी, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, और लास्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर फैसिलिटीज। प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए अगर उनको अवसर दिया जाए, प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाए, स्टेडियम्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, कोचेज की, तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी खेलों के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, स्पेशल कंसिडरेशन मिनार्क मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। तो इसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मिनार्क, इसमें हम पढ़ेंगे 5.5 में कि लड़कों की अपेक्षा ये विशेष स्थिति होती है लड़कियों के साथ, जिसमें पहला मासिक धर्म से संबंधित लड़कियों को इस तरह की रक्तस्राव होता है, तो उन महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी परेशानी भरी होती है। ये 26 से 28 दिन के अंतराल में होने वाली एक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। यह किशोरियों में, बालिकाओं में 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच स्टार्ट होती है, और इसमें 48 to 50 ईयर तक ये मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है ये चलती है। तो इसमें उनको स्पोर्ट्स के दौरान इस तरह की जो शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें चेंजेस आते हैं, उसमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है, ट्रेनिंग के बीच समस्याएं आती हैं, तो ये भी उनके लिए एक स्पोर्ट्स के दौरान
ट्रेनिंग के दौरान एक बाध्यकारी प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी उससे से भी जूझते हुए, टक्कर लेते हुए महिलाएं अच्छा करने की कोशिश करती हैं, वो अपना परफॉर्मेंस को फिर भी बनाए रखने की कोशिश करती हैं। तो इसमें उनको अगर उनको पेरेंट्स का, विशेषकर मदर्स या बड़ी बहन, कोई भी महिला कोचेज का साथ मिले तो उनको इस तरह की समस्याओं के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और वो अपना जो ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अच्छे से कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। तो इसमें जो महिलाएं हैं, असामान्य मासिक धर्म की जो स्थिति होती है, तो उनको, जो स्पोर्ट्समैन महिलाएं हैं, उनको दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि मासिक धर्म अनियमित अंतराल पर होना शुरू हो जाता है, असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। वो ट्रेनिंग का ज़्यादा हार्ड शेड्यूल, डाइट की प्रॉब्लम और भी इस तरह की समस्याएं। तो इसमें उन महिला खिलाड़ियों को किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और असामान्य जो मासिक धर्म है खिलाड़ियों खेल को भी प्रभावित करता है, तो उनको अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही प्रॉपर डाइट, डॉक्टर्स की मदद, तो वे कहीं ना कहीं इसमें अपनी जो समस्या है पेनफुल पीरियड्स की, हैवी पीरियड, इरेगुलर पीरियड, स्टॉप्ड टू मिस्ड पीरियड, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनसे वो छुटकारा पा सकती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 5.6 फीमेल एथलीट ट्रायड। तो इसमें 3 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है फीमेल एथलीट को: ईटिंग डिसऑर्डर, एमेनोरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फीमेल एथलीट ट्रायड में ये 3 तरह की जो समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए ट्रायड बोला गया है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एमेनोरिया, रजोरोध। इसमें प्रथम प्रजनन की आयु होने पर भी मासिक स्राव नहीं होता, 3-4 महीने बाद स्राव होता, यानी अनियमित रक्तस्राव महिलाओं को। तो इसमें महिला खिलाड़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स की संख्या कम हो जाती है, इस तरह की उनको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस महिलाओं से संबंधित रोग है, ये ज़्यादातर महिला खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये शांत रोग भी कह सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लक्षण सामने नहीं आते। तो इसमें, इस रोग में महिलाओं की जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, तो उनकी हम कहेंगे जॉइंट्स में पेन, फ्रैक्चर की संभावना, कार्य करने की जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस की कमी हो जाती है, हड्डियां टूटने का भय बना रहता है। तो ओस्टियोपोरोसिस में ये समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। थर्ड है ईटिंग डिसऑर्डर। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है। इसमें या तो व्यक्ति ज़्यादा खाने लगता है या खाने को अवॉइड करने लगता है ईटिंग डिसऑर्डर में। तो इसमें भोजन संबंधी समस्या है। इसमें व्यक्ति अपना भार कम करने के लिए खाना छोड़ देता है, खाना खाता भी है तो वोमिटिंग के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है या कम खाना शुरू कर देता है। तो इसमें हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, किसी आहार विशेषज्ञ से डिस्कस करेंगे, किसी और परामर्शदाता से बात करेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर की सेवा लेंगे, जिससे कि इस तरह की समस्या ना रहे। और ये ईटिंग डिसऑर्डर महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में पेरेंट्स के थ्रू, समाज के थ्रू एक बात ठूंस दी जाती है कि हमें ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा खाएंगे तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा वज़न हो जाएगा तो हमारी समाज में जो एक शारीरिक मान है,
वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है उसको। तो वो अपने आप को, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए खाना अवॉइड करने लगती है या खाना कम खाती हैं। तो उनको इस तरह की समस्याओं का फिर सामना क्या है, शरीर के अंदर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कमजोरियां आ जाती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, रक्त की कमी हो जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन आपको 1-2 दिन में दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपको नंबर वाइज दिए जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन आपको करने हैं वे इसमें अलग से नोट डाल दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।